दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि यह जीविका का जो ऑफिशियल बुक है और इसी से मैं आप लोग को बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना किस तरह से कार्य करती है। जीविका परियोजना है जो किसके दिशा निर्देश में कार्य करती है, किस तरह से यह कार्य करती है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल बता रहे हैं। जिसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके भी देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार रिपीट करने से याद हो जाती है। तो कॉम के बारे में हम लोग बता दिए हैं कि कॉम अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, हिंदी में सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका। तो इसका निर्माण है जो आपका जो परियोजना है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन अर्थात जीविका, जो कॉम का निर्माण किया है। यह कॉम क्या है तो एक मार्गदर्शिका है फ्रेंड्स। इसी मार्गदर्शिका के अनुसार जीविका में जो भी जीविका कर्मी हैं, जीविका के अंदर के जितने समुदाय हैं, जितने संगठन हैं, जितने समूह हैं, सभी है जो इसी के दिशा निर्देश में, इसी के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। किसके में? तो कॉम के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग ने देखा था कि फ्रेंड्स कॉम का निर्माण किस तरह से किया गया था, इसके बनाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो मार्गदर्शिका है। फिर इसका उपयोग के बारे में भी हम लोग देख चुके थे। अध्याय 2 में हम लोग देखे थे कि जो परियोजना है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है और इसमें अपरिवर्तनीय तत्व क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। देखिए तो जो इसका सिद्धांत कितना बताया गया था फ्रेंड्स, 6 सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक मोबिलाइजेशन क्या है इसके बारे में देखिए। मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके कह सकते हैं इसका हिंदी होता है संगठन। ठीक है, यानी बनावट, यानी किसी काम को करने के लिए बनाई गई एक संस्था। तो देखिए सामाजिक मोबिलाइजेशन के बारे में क्या इसमें लिखा है कि समुदाय की सीधी भागीदारी परियोजना को अपनी एक अलग पहचान बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। देखिए जीविका एक ऐसा परियोजना है फ्रेंड्स कि इसको अगर सुचारू ढंग से चलाना है तो इसमें समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है तो किसी न किसी समुदाय के सदस्य होते हैं और उस समुदाय का उसमें भागीदारी अगर जो अच्छा है फ्रेंड्स तो ये परियोजना ठीक से चलेगी। तो ये कह रहा है सामाजिक मोबिलाइजेशन यह परियोजना को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसका उद्देश्य भी क्या है। तो कह रहा है इस बात की भी कार्यशाला में विस्तृत चर्चा होगी कि किस तरह समुदाय अपनी संगठनात्मक ढांचे का निर्माण कर पूंजी निवेश एवं अन्य निवेशों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह भी तय है कि समुदाय की गरीबी कम करने का सबसे कारगर कदम सामुदायिक संगठनों में निवेश है। चलिए आगे देखते हैं कि सामाजिक मोबिलाइजेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जीविका में जो सामाजिक मोबिलाइजेशन किया जाता है यानी समुदाय की इसमें जो भागीदारी है तो इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करना। जो सामाजिक मोबिलाइजेशन है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी समुदाय है उसके साथ में क्या है, संबंध अच्छा होना चाहिए, यानी घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, दूसरा में है कि सामाजिक मोबिलाइजेशन का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि देखिए ऐसे समुदाय जो अत्यंत गरीब है को चिन्हित करना। ठीक है, ये दूसरा उद्देश्य हो गया आपका सामाजिक मोबिलाइजेशन का। तीसरा है कि स्वयं सहायता समूह के निर्माण में समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा है फ्रेंड्स कि देखिए सामाजिक मोबिलाइजेशन का तीसरा उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता एसएचजी का गठन होगा तो उसके निर्माण में समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। चौथा है आपका पारा प्रोफेशनलों यानी परियोजना के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने वाले युवक युवतियों की पहचान करना। ठीक है, तो देखिए एक प्रक्रिया है सामाजिक मोबिलाइजेशन, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है तो देख लिया हम लोग कि सामाजिक मोबिलाइजेशन करने का अर्थ है नहीं कि जो समाज में गरीब तबके के लोग रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उसको चिन्हित करना है। और फिर इसमें है कि जो परियोजना के कार्यकलाप को आगे बढ़ा दे फ्रेंड्स, ऐसे युवक युवतियों को पहचान करना है जो जीविका परियोजना को आगे बढ़ा सके। तो सामाजिक मोबिलाइजेशन का उद्देश्य देख लिए फ्रेंड्स। अब देखिए कार्यशाला के बारे में है कि जिला एवं प्रखंड स्तरीय परियोजना की प्रारंभिक कार्यशाला। जिला एवं प्रखंड स्तरीय परियोजना की प्रारंभिक कार्यशाला। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है तो क्यों है फ्रेंड्स, यानी जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर परियोजना की जो प्रारंभिक कार्यशाला है तो क्यों है इसके बारे में है कि किसी भी विकास प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों वैसे व्यक्ति जो समुदाय या यूं कहें कि अपने गांव, प्रखंड तथा जिले के हित के बारे में सोचते हैं का समर्थन जरूरी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है फ्रेंड्स
कि देखिए लोकल स्तर पर कोई भी मतलब कि कोई भी संगठन तभी विकास कर सकता है जब उस समुदाय के यानी कि उस गांव के या प्रखंड के या जिला के उस प्रखंड के ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गांव के बारे में, प्रखंड के बारे में, जिला के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, उसका विकास के लिए तत्पर हैं, तो उनका सहभागिता बहुत जरूरी है, उनका समर्थन बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है किसी भी विकास प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों यानी वैसे व्यक्ति जो समुदाय या यूँ कहें कि अपने गाँव, प्रखंड तथा जिला के हित के बारे में सोचते हैं का समर्थन बहुत जरूरी है। यह देखा गया है कि प्रत्येक गाँव में वैसे व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में गांव समुदाय के बड़े बुजुर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समर्थन बहुत जरूरी है। तो ये सब देखिए सामाजिक मोबिलाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो मतलब कि अपने गांव के बारे में, जिला के बारे में, जो आगे जिला के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने के लिए, भलाई के लिए सोचते हैं। परियोजना लागू करने की रणनीति विविध गतिविधियों तथा अन्य पहलुओं पर नियमित रूप से उनके विचार, अनुभव एवं बेहतरी हेतु फीडबैक को प्राप्त करने की आवश्यकता कायम करना महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्यशाला में परियोजना की विशेषताओं की जानकारी तो दी जाएगी, साथ ही साथ इस बात पर चर्चा होगी कि समुदाय को निर्णय का अधिकार देकर उन्हें किस तरह परियोजना के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि मतलब कि जो समुदाय है उस पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यानी कि उसको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है ताकि वो अपनी जवाबदेही वो ले सके। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि समुदाय को निर्णय का अधिकार देकर उन्हें किस तरह परियोजना के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है और क्रमशः इसके एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कि जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी समेत मुख्य विभागों के अधिकारी और स्थानीय शासन के प्रतिनिधि कार्यशाला में भाग लेंगे। यानी जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी फ्रेंड्स, तो जो जिला से है तो जो जिला पदाधिकारी यानी जिला पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे और स्थानीय शासन के प्रतिनिधि कार्यशाला में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त बैंकों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद एवं समुदाय के सदस्य भी शामिल होंगे। जब देखिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, तो जो जिला में जो जिलाधिकारी होते हैं उनको भी शामिल होना है, इसके साथ साथ में बैंक कर्मी हैं उनको भी, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं समुदाय के उन्हें भी शामिल किए जाएंगे। फिर आगे है फ्रेंड्स कि आवश्यकता अनुसार जिला स्तरीय कार्यशाला के उपरांत प्रखंड स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती है। तो देखिए पहले है जो जिला स्तर पर आयोजित की जाती है कार्यशाला फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका प्रखंड स्तर पर भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, और प्रखंड स्तर पर जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO, मुख्य विभाग एवं बैंक कर्मी के तथा अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। उसी तरह से जिला स्तर पर होगा फ्रेंड्स, उसी तरह से फिर क्या होगा प्रखंड स्तर पे। तो प्रखंड स्तर पर रहेंगे तो इसमें जो रहेंगे हेड कौन रहेंगे, तो जो BDO रहेंगे वो रहेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में जो बैंक के कर्मी उनको भी बुलाया जाएगा, और जो समुदाय के प्रतिनिधि रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर आगे है आपका कि संबंधित प्रखंड परियोजना के प्रबंधक की सहायता के लिए राज्य इकाई से कम एक राज्य स्तरीय परियोजना पदाधिकारी और दूसरे प्रखंड के परियोजना प्रबंधक जहां पहले से परियोजना का कार्य चले भाग लेंगे। कह रहा है संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक की सहायता के लिए, ठीक है, उसके सहायता के लिए कि राज्य इकाई से कम एक राज्य स्तरीय परियोजना पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आगे है कि मौजूदा समूहों के प्रतिनिधियों तथा सदस्यों को कार्यशाला में अपने अनुभवों और परियोजनाओं में अपनी भूमिका समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि कार्यशाला में एक खुला सत्र का आयोजन अनिवार्य रूप से रखा जाए जिसमें सभी प्रतिभागी अपनी उत्सुकता के अनुसार प्रश्न पूछ सकेंगे। तो देखिए प्रोसेस बता रहा है फ्रेंड्स सामाजिक मोबिलाइजेशन में कि किस तरह से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, किस तरह से समुदाय की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए ताकि यह परियोजना है जो अच्छी तरह से काम करे। और कब किया जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए जब परियोजना कर्मी उस जिला प्रखंड में योगदान दे चुके हैं और परियोजना से संबंधित कुछ गतिविधियां शुरू की जा चुकी है, तब ये कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजन किया जाएगा तो उसमें जिला पदाधिकारी रहेंगे फ्रेंड्स, बैंक कर्मी रहेंगे और समुदाय के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उसी तरह से जब कार्यशाला का आयोजन प्रखंड स्तर पर किया जाएगा तो उसमें आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी भाग लेंगे, और उसके बाद में जो बैंक कर्मी वो रहेंगे और समुदाय के प्रतिनिधि भी उसमें भाग लेंगे। अब देखिए कह रहा है कैसे कि सुनियोजित एक दिवसीय कार्यशाला द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों एवं
गणमान्य व्यक्तियों को कार्यशाला की तिथि के बारे में कम से कम 1 सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर कार्यशाला में भाग लेने की अनुरोध करना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि देखिए, जब मान लिया जाए कि जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है या प्रखंड स्तर पर कार्यशाला का जब आयोजन किया जाएगा तो उसमें क्या है कि उसे 1 सप्ताह पहले सभी को इन्फॉर्मेशन दे देना जरूरी है, ताकि वो लोग मतलब कि प्रयोगशाला में हर साल कार्यशाला में हर हाल में वहाँ वो पहुँच सकें, यानी इन्फॉर्मेशन पहले दे देना है। चलिए अब देखिए, मुख्य विचारणीय बिंदु है जो सामाजिक मोबिलाइजेशन है फ्रेंड्स, उसके मुख्य विचारणीय बिंदु क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि परियोजना के संबंध में गांव, प्रखंड एवं जिला स्तरों पर आवश्यक सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो परियोजना के संबंध में, यानी इस जो जीविका परियोजना है उसके बारे में गांव में, प्रखंड में एवं जिला स्तर पर सभी को सूचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। दूसरा है कि अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाली कार्यशाला में मुहैया की जाने वाली सामग्री, जैसे जो कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, तो उसमें जो सामग्री लगेगा जैसे होनी चाहिए, जैसे बैनर होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, पैड इत्यादि। देखे होंगे फ्रेंड्स कभी कभी आप लोग प्रखंड में कि जीविका का जो कार्यशाला आयोजन किया जाता है तो उसमें बैनर वगैरह सब लगा रहता है, उसमें देखिए वीडियो भी रहते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, सभी देखे होंगे जरूर आप। और उस राज्य कार्यकाल द्वारा भेजी जानी चाहिए ब्रोशर, पोस्टर, फ्लिप चार्ट, प्रेस विज्ञप्ति आदि सामग्री सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए। जिस जिले में कार्यशाला आयोजित हो रही है उस जिले के कार्य प्रगति तथा अनुभवों को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो कार्यशाला हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा तो उससे संबंधित जो सामान है, ताकि थोड़ा आकर्षक लगे फ्रेंड्स और अच्छी तरह से उनको समझाया जा सके। और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो कार्यशाला का जो आयोजन किया जाएगा तो उस लैंग्वेज जो होगा जो क्या होगा, हिंदी रहे। ठीक है, अंग्रेजी की भाषा का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पर सभी ग्रामीण लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, अंग्रेजी में किन्हीं को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी में ही कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इतना हम लोग पढ़ लिए फ्रेंड्स शुरू से कि सामाजिक मोबिलाइजेशन क्यों जरूरी है। तो इसका जो परिणाम क्या होगा फ्रेंड्स, तब देखिए क्या है कि प्रखंड और जिला स्तर पर एक साझा दृष्टिकोण बन चुका है। जब ये कार्यशाला का आयोजन हो जाएगा फ्रेंड्स जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, तो परिणाम क्या होगा कि प्रखंड और जिला स्तर पर एक साझा दृष्टिकोण बन चुका है। ठीक है ना, किस तरह से कार्य करना है एक दृष्टिकोण बन जाएगा। दूसरा में कि प्रमुख हितधारकों, मुख्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हो चुका है तथा उन्हें परियोजना के बारे में यथोचित जानकारी मिल चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सारांश इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो सामाजिक मोबिलाइजेशन है, यानी कि जो परियोजना है, जीविका परियोजना है, किस तरह से कार्य करती है। ये ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट जा करके गाँव में स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर लिया जाता है। उसके पहले एक रणनीति बनाई जाती है, सामाजिक मोबिलाइजेशन किया जाता है, उसके पहले कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस परियोजना के बारे में, जो जीविका परियोजना है, इसके बारे में पहले गाँव में जा करके वहाँ के जो समुदाय में जाके बात रखी जाती है। समुदाय के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स उनको बताया जाता है। उसके बाद में जिला स्तर पर ये कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आपका जो जिला पदाधिकारी वो भी शामिल रहते हैं, बैंक कर्मी सभी शामिल रहते हैं। सभी को बताया जाता है कि किस तरह से परियोजना काम मतलब कर रहा है, इस परियोजना किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो ये सब सामाजिक मोबिलाइजेशन के अंतर्गत पहले कर लिया जाता है। ठीक है, जब सामाजिक मोबिलाइजेशन हो जाता है फ्रेंड्स तो फिर आगे परियोजना को बढ़ाया जाता है। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर जो इसका परिणाम है, जो सामाजिक मोबिलाइजेशन, इसका परिणाम यही निकलेगा फ्रेंड्स कि प्रखंड और जिला स्तर पर एक साझा दृष्टिकोण बन जाएगा, कि प्रखंड और जिला में तालमेल बैठ जाएगा। उसके बाद में प्रमुख हितधारकों, मुख्य विभागों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हो चुका तथा उन्हें परियोजना के बारे में यथोचित जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद में जब इतना हो जाएगा फ्रेंड्स तो परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद गांव का सिलेक्शन किया जाएगा, फिर वहां पे स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। किस तरह से वो अगला अध्याय में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।